स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम QSC EP 2000 एम्पलीफायर सर्किट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने ये एक QSC का सर्किट है। इस सर्किट का इनपुट पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट पे इनपुट सिग्नल दिया जाता है। यहाँ से होकर ये जो मैंने हरे निशान लगाए हुए हैं, यहाँ से होकर ये रेजिस्टेंस से होकर यहाँ पर आएगा। ये IC लगा हुआ है 4500, ठीक है। इसका 3 नंबर है ये पॉजिटिव, और एक ये नेगेटिव सिग्नल आएगा इधर से यहाँ पर। ये पिन नंबर 2 पे नेगेटिव सिग्नल आएगा, ठीक है। और यहाँ से पिन नंबर 1 से आउट होगा, इस IC से होकर इस कंडेंसर से होते हुए 10 MFD का कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ से होते हुए इधर आएगा। यहाँ से यहाँ पे एक गेन कंट्रोल लगा हुआ है, इसके पिन नंबर 1 पे ये सिग्नल आएगा और 2 से आउट होकर यहाँ से होता हुआ इधर को आ जाएगा, ठीक है। और इसका पिन नंबर 3 ये यहाँ से हो गया, यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये बना हुआ है। ये सिग्नल यहाँ से होता हुआ इधर आ गया, फिर इस कंडेंसर के थ्रू यहाँ से होता हुआ इधर आएगा। ये पिन नंबर 6 पर पहुँच गया। 4500 जो IC लगा हुआ है ना, उसका दूसरा भाग ये है, मतलब 2 भाग में है ये IC, तो एक भाग ये है। तो इसके पिन नंबर 6 इनपुट पॉइंट से एम्पलीफाई हो गए सिग्नल इस पॉइंट से होते हुए यहाँ पर। ये ग्रीन सिग्नल जो मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ से नेगेटिव सिग्नल इस साइड पे चला गया, ठीक है। और यहाँ से इस डायोड के थ्रू पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से होता हुआ इसके बेस पे आ गया, इन ट्रांजिस्टरों के बेस पे आ गया, और वहाँ से इन ट्रांजिस्टरों के बेस पे आ गया। ये जो ट्रांजिस्टर है ये है PNP। ये जो तीर का निशान जिस साइड पे होगा वो वाला साइड N होगा, तो ये PNP हो गया। तो N है ये, तो ये सिग्नल इसके बेस पे आ रहा है, नेगेटिव आएगा, N पे आ रहा है नेगेटिव सिग्नल। तो ऐसे ही यहाँ से ये सिग्नल यहाँ से आ गया, इसके बेस से होके यहाँ पर आ गया। यहाँ से ये ट्रांजिस्टर का अमीटर का इधर को है, तो ये N ये हो गया, ये तो NPN, तो ये P हो गया। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल इस पॉइंट पे आ गया, इसके बेस पे। इसके बेस से एम्पलीफायर होके इस कलेक्टर से, इसका जो कलेक्टर है इसका अर्थ बनाया करा हुआ है इसने, इधर भी अर्थ है, इधर भी अर्थ है। तो इसमें ये अच्छी बात है कि इसका कलेक्टर सीधा हीट सिंक से कसा जा सकता है। इससे फ़ायदा है, जैसे ही ट्रांजिस्टर गर्म होगा तो उसकी सारी हीट उस हीट सिंक में चली जाएगी तुरंत। तो उससे क्या है कि जो ये ट्रांजिस्टर है ज़्यादा हीट नहीं होगा, इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर के अमीटर पे सप्लाई दी हुई है, ये जो मेन सप्लाई है ये यहाँ से होकर इसके अमीटर पे आ रही है इन रेजिस्टेंसों के थ्रू, ठीक है। और बेस पे इसका सिग्नल जा रहा है, और कलेक्टर इसका अर्थ है। तो सिग्नल आउट होएगा इसके अमीटर से, मतलब जिस पे सप्लाई आ रही है उसी से सिग्नल स्पीकर के लिए आउट होगा। यहाँ से होता हुआ सिग्नल यहाँ आया, यहाँ पर ये कंडेंसर लगा हुआ है 3.3 100 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है, 3.3 MFD 100 वोल्ट, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ से सिग्नल यहाँ पर आएगा और यहाँ से स्पीकर के लिए बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ से ये सप्लाई लगी हुई है, सप्लाई ये कंडेंसर है, कंडेंसर से सिग्नल ऑडियो सिग्नल यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, दोनों सिग्नल मिल जाएंगे और यहाँ से स्पीकर के लिए बाहर आ जाएगा। तो ये कंडेंसर लगाने का मकसद ये है कि जैसे ये सप्लाई जो है यहाँ से
अमीटर पे आएगी। अगर ये कंडेंसर नहीं लगा होगा तो सप्लाई सीधी स्पीकर पे आ जाएगी और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो उसके बचाव के लिए ये कंडेंसर यहाँ और यहाँ लगाया गया है। ये लो, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। कई बार मैं बताता हूँ तो बताते बताते वो चीज़ इधर उधर हो जाती है, उसमें स्क्रीन पे नहीं आ पाती, क्योंकि मेरा ध्यान इस पे होता है बताने पे। तो ये कंडेंसर लगाया हुआ है। ये कंडेंसर इसलिए लगाया जाता है, कंडेंसर का काम होता है एसी को तो पास होने देगा और डीसी सप्लाई को पास नहीं होने देता। तो ये जो सप्लाई होती है अपनी डीसी होती है, तो डीसी यहाँ से पास नहीं होगी और सिग्नल जो होता है ऑडियो सिग्नल वो एसी होता है। तो एसी इसमें से पास हो जाएगा, डीसी पास नहीं होगा, तो हमारे स्पीकर पे ये सप्लाई नहीं पहुँचेगी। इसलिए ये कंडेंसर लगाया जाता है। तो इतनी बात तो आपको मतलब समझ आई गई होगी। अभी और मैं इसमें बताता हूँ। यहाँ पर ये लगा हुआ है सिग्नल का एलईडी, ये ठीक है। ये सिग्नल का एलईडी लगा हुआ है। जो ये सिग्नल यहाँ से आएगा, इधर यहाँ से होते हुए इधर भी जाएगा और यहाँ से होकर इस एलईडी को ऑन कर देगा, मतलब ये जलेगी। मतलब जैसे ही सिग्नल लगाएंगे, वहाँ पर हम इनपुट में सिग्नल लगाएंगे तो यहाँ की एलईडी सिग्नल के हिसाब से ग्लो करेगी। हर एम्पलीफायर में होती है सिग्नल की एलईडी, तो वो वाली एलईडी है ये जिसने दिखाई है, ठीक है। ये सिग्नल की एलईडी सिग्नल ग्लो करेगी, सिग्नल पे जलेगी, ठीक है। और अभी और मैं बताता हूँ। मान लो किसी वजह से इस पॉइंट पे डीसी वोल्ट आ जाती है, इस पॉइंट पे डीसी, तो डीसी वोल्ट आएगी, तो डीसी वोल्ट आएगी तो स्पीकर को ख़राब कर देगी। उसके लिए ये जो है यहाँ से डीसी वोल्टेज इधर से होते हुए, देखो ये यहाँ से इधर आ गई एक तो, और फिर और इधर से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ पे सप्लाई आएगी, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये स्विच का काम करेगा, ये इसका यह सिग्नल जो है ये इस पर मिल जाएगा, तो ये अर्थ हो जाएगा। अर्थ होने से ये होगा कि ये जो एलईडी है ये ग्लो करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ का सारा सिग्नल वोल्टेज वगैरह जो इस पॉइंट की है ये अर्थ हो जाएगी। तो ये जो है एलईडी काम नहीं करेगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक है। और अभी और भी बताता हूँ। ये जो सिग्नल है इधर गया, हाँ, ये यहाँ पर लगा हुआ है क्लिपिंग का एलईडी, ये क्लिपिंग का एलईडी लगा हुआ है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव सप्लाई जो स्पीकर पॉइंट पे जा रही है वो इधर से होके इधर भी आएगी, यहाँ से होकर ये इधर से आके इस आईसी के थ्रू इस पॉइंट पे आ जाएगी, यहाँ से इधर आएगी तो एनोड से कैथोड पे पहुँचेगी, यहाँ पे नेगेटिव पहुँच जाएगी, यहाँ पॉजिटिव पहुँच जाएगी। तो ये जो इधर आ गई और एक जो है यहाँ से होके इधर आ गई, यहाँ से इधर आ गई। तो ये जो है क्लिप का तुरंत एलईडी जल जाएगा। ये पॉजिटिव सप्लाई जैसे ही इधर आएगी ये क्लिप का एलईडी जल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एक ये सिग्नल बंद हो जाएगा। दूसरा एक काम और हो जाता है इसके अंदर, ये जो यहाँ से ये आएगी सप्लाई, ये इधर से आते हुए इस ट्रांजिस्टर पे आ जाएगी। ये जो ट्रांजिस्टर है इस पर सप्लाई आएगी, तो जैसे ही सप्लाई आएगी ये स्विच का काम करता है, ये इसको मिला देगा। मिलते ही ये यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है इसको बंद कर देगा। इनपुट सिग्नल जो वो आ रहा है वो उसको रोक देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। दूसरी बात ये जो है ये क्लिप लिखा हुआ है इस पर, यहाँ पे एक क्लिप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक आईसी एक और लगा हुआ है, यहाँ पे आईसी इसका बनाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो ये आईसी का पिन नंबर 1 पे यहाँ पर ये क्लिपिंग सिग्नल पहुँचेगा, ये सप्लाई पहुँचेगी जो भी है। तो इससे क्या होगा, ये आईसी काम करता है और ये यहाँ से जो सिग्नल इनपुट आता है इसको बंद कर देगा। तो यहाँ से इनपुट सिग्नल जाना बंद हो जाएगा और
यहाँ पर जो है जैसे ही स्पीकर पे, तो ये सप्लाई जो है ना इसकी इस स्पीकर पॉइंट पे नहीं पहुँचेगी, ये इसका कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से पूरा सिग्नल इसका बंद हो जाएगा। जब यहाँ से सिग्नल नहीं जाएगा तो ये सप्लाई भी इसकी जो पॉजिटिव सप्लाई या जनरेट हो रही है ये बंद हो जाएगी और ये स्पीकर बच जाएगा। फिर इसकी प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद ही इसको आगे काम करा जाएगा। दूसरा, यहाँ पर ये इसका बायस प्रीसेट लगा हुआ है 100 ओम का बायस प्रीसेट, इससे इसकी बायस सेट करनी पड़ती है। अच्छा, इसके बायस सेट करने का तरीका क्या है, इसका कलेक्टर तो अर्थ है, ठीक है। तो इसके बायस सेट करने के लिए इसके अमीटर और इसके बेस, मीटर की लीडें लगेगी अमीटर और बेस पे। फिर जब इसको सेट करेंगे तो आधा वोल्ट के आसपास मीटर में सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको 1 मीटर की तार को अर्थ कर दोगे और दूसरी तार को बेस पे लगाओगे तो बायस वोल्टेज सेट नहीं होगी। इसकी बायस वोल्टेज सेट करने के लिए अमीटर और बेस पे मीटर की लीड लगा के फिर इसको प्रीसेट को सेट करेंगे। आधा वोल्ट के आसपास जब बन जाएगी तो उसको वहीं छोड़ देंगे। इस प्रकार ये पूरा सर्किट आपको इसके बारे में मैंने जितनी मेरे को जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। और बाकी ट्रांजिस्टर तो आपको चेक करने आते ही होंगे, कैसे चेक करते हैं सारा कुछ पता ही है। और कई बार कुछ चीज़ें मैं सोचता भी हूँ वो भूल जाता, दिमाग से निकल जाती है, लेकिन फिर भी मैंने जितना मेरे दिमाग में आता रहा मैं बताता गया। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।